कुलदीप की पत्नी गीता पुलिस को दिए अपने बयान में खुद ही बुरी तरह फंस गई थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वह सुबह उठी तो सीढ़ियों के दरवाजे की कुंडी उसने ही खोली थी। नीचे आई तो घर के मेन गेट के लॉक में अंदर से चाबी लगी थी और वह खुला हुआ था। पुलिस को संदेह हुआ तो अपनी नौकरी के चलते गीता को घर का काम निपटाकर जल्दी सोना होता था और सुबह जल्दी ही उठना पड़ता था। लेकिन उस दिन उठने में थोड़ी देर हो गई। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि जल्दी से रसोई का काम निपटाए। काम कम नहीं था, सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना तक बनाना होता था। इसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी सुदीक्षा कॉलेज जाती थी, जो दोपहर को घर लौटती थी। इसीलिए उसका खाना बनाना ज़रूरी था। साथ ही यह भी उसे खुद को और पति कुलदीप को अपना लंच बॉक्स साथ लेकर जाना होता था। दरअसल 37 वर्षीय गीता पंजाबी भाषा की प्रोफेसर थी और पिछले 15 सालों से सिविल लाइंस लुधियाना स्थित एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाती थी। उसका पति कुलदीप रेलवे में बतौर इलेक्ट्रीशियन तैनात था। कुलदीप सुबह 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था। कुलदीप के चले जाने के बाद 9:30 बजे गीता भी अपने कॉलेज जाती थी, जबकि सुदीक्षा कॉलेज के लिए 10 बजे घर से निकलती थी। सबके जाने के बाद घर में कुलदीप का छोटा भाई हरदीप अकेला रह जाता था। हरदीप नगर निगम लुधियाना की पार्किंग के एक ठेकेदार के पास काम करता था। उसकी रात की ड्यूटी होती थी। वह अपने भाई भाभी के पास ही रहता था। हरदीप रात 8 बजे घर से ड्यूटी पर जाता था और सुबह 9 बजे लौटता था। काम से लौटकर वह दिन में घर पर ही सोता था। कुलदीप, उसकी पत्नी गीता, बेटी सुदीक्षा और हरदीप सहित 4 सदस्यों का यह परिवार लुधियाना के अजीत नगर बकौली रोड हैबोवाला के मकान नंबर 7551 की गली 3 में रहता था। कुलदीप के पिता राममूर्ति की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद कुलदीप ही घर का एकमात्र बड़ा सदस्य था। कुलदीप को मिला कर परिवार में 3 कमाने वाले थे, सो घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दिन कुलदीप, गीता और सुदीक्षा घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने हिसाब से सभी को जल्दी थी। गीता ने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसने पति को आवाज़ दी, नाश्ता लग गया है, जल्दी आ जाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुलदीप नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया तो गीता ने उसे पराठे परोस दिए। कुलदीप नाश्ता करने लगा तो उसे बेटी का ध्यान आया। उसने गीता से पूछा, सुदीक्षा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तुम नाश्ता करो। कुलदीप ने वहीं बैठे बैठे सुदीक्षा को आवाज़ देकर पुकारा, पर वह नहीं आई। कुलदीप ने 2-3 बार आवाज़ दी पर सुदीक्षा के कमरे से कोई जवाब नहीं आया। गीता ने एक बार फिर टोका, तुम नाश्ता करो, वह आ जाएगी। पर कुलदीप को चैन नहीं आया, क्योंकि उसे सुबह का नाश्ता और रात का खाना पत्नी और बेटी के साथ खाना पसंद था। पत्नी के मना करने के बावजूद कुलदीप नाश्ता छोड़कर बेटी के कमरे में गए। सुदीक्षा के कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि सुदीक्षा कानों में हेडफोन लगाए किसी से हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर कुलदीप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो स्क्रीन पर तरुण का नाम था। तरुण उर्फ तेजपाल सिंह भाटी सुदीक्षा का बॉयफ्रेंड था। यह बात कुलदीप अच्छी तरह जानता था। तरुण मेहर सिंह नगर में रहता था। उसकी मेडिकल शॉप थी। पिछले 3 सालों से सुदीक्षा और तरुण के प्रेम संबंध थे। कुलदीप शुरू से ही इन संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर उसने सुदीक्षा को कई बार फटकार भी लगाई थी। इतना ही नहीं, तरुण को लेकर बाप बेटी में कई बार कहासुनी भी हुई थी। फिर भी सुदीक्षा ने तरुण का साथ नहीं छोड़ा। कुलदीप उसे बराबर समझता था कि फालतू के प्यार वार के चक्कर में ना पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन सुदीक्षा ने पिता की बात कभी नहीं मानी। वह खुद को आज़ाद मानती थी और आज़ाद ही रहना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी में उसे किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी। तरुण के मामले में तो वह किसी की भी नहीं सुनती थी। फ़ोन की स्क्रीन पर तरुण का नंबर देखकर कुलदीप के
तन बदन में आग लग गई। उसने डांटते हुए सुदीक्षा से कहा, 1000 बार मना किया कि इस लफंगे से संबंध नहीं रखना, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। क्या मेरी बातें तुम्हारे समझ में नहीं आती हैं? यह सब कुछ जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करती हो।